दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। पिछले एक हफ्ते से लगातार क्षेत्र की मुख्य समस्याओं को लेकर तिगांव के विधायक तथा प्रदेश के राज्य मंत्री राजेश नागर के निजी सहायक यानी पीए सुरजीत बैसला क्षेत्र में अधिकारियों के साथ माथापच्ची कर रहे थे तथा समस्याओं के समाधान हेतु विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में आज खुद राज्य मंत्री राजेश नागर ने सेक्टर 12 सचिवालय में निगम अधिकारियों के साथ समस्याओं के जल्द समाधान हेतु गहन मंथन किया तथा उचित दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जैसे सीवर की लाइन को चालू करना, पल्ला सेहतपुर रोड का निर्माण, दोनों तरफ नालों का निर्माण, क्षेत्र में साफ सफाई, सड़कों पर अतिक्रमण तथा अवैध मीट मांस मछली के बाजारों को लेकर निगम कमिश्नर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जल्द समाधान पर चर्चा हुई तथा अगले एक महीने के अंदर सभी जरूरी समस्याओं के समाधान को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में शनिवार को ही पल्ला सेहतपुर रोड तथा आईपीएस की राइजिंग मेन लाइन के काम का उद्घाटन करने की बात हुई, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने पहले भी कहा है कि राइजिंग मेन लाइन अगर डाल दी जाए तो सीवर की 140 करोड़ की जो योजना थी उसे जल्द चालू किया जा सकता है। सब कुछ तैयारी हो चुकी है। सेहतपुर गांव के रोड का चौड़ीकरण का मामला भी जोर शोर से उठाया गया। समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालने के आसार बनते ही श्रेय लेने की राजनीति भी गर्म होने लगी है। एक तरफ समस्याओं पर मंथन राज्य मंत्री के पीए सुरजीत बैसला तथा मंत्री राजेश नागर की बी टीम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी बड़ी योजनाओं के सूत्रधार भारत सरकार के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी पीछे रहना नहीं चाहते। आगरा चौक पर होने वाले इस अहम उद्घाटन में दोनों ही मंत्रियों के पहुंचने की खबर ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की राजनीतिक चर्चा को कौतूहल को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि सीवर की लगभग 140 करोड़ की योजना का शुभारंभ 2016 में भारत सरकार के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ही किया था। वैसे भी ये अहम अमृत योजना केंद्र सरकार की ही योजना है, क्योंकि अब इसका अंतिम पड़ाव है। अगले महीने ही यह लाइन चालू होने की संभावना बढ़ गई है, जो इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देखी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का इस उद्घाटन में आना लाजमी बन जाता है। आपको बता दें कि एक तरफ का नाला भी राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ही मंजूर किया था। अगर पल्ला से सेहतपुर के रोड की बात करें तो ये राज्य मंत्री राजेश नागर के निजी प्रयास तथा उनके ही फंड से बनाया जा रहा है तथा दूसरी तरफ बनने वाले नाले की बात भी उन्हीं के प्रयास से होती हुई बताई जाती है। इसलिए उनका भी इस उद्घाटन में आना स्वाभाविक है। वजह जो भी हो, दोनों मंत्रियों के एक साथ उद्घाटन करने आने से क्षेत्र के लोगों को ही फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीते सालों में अक्सर एक दूसरे के काम में रोड़ा अटकाने की अटकलें लगाई जाती रही हैं। यह शायद पहली बार होगा जब इतनी महत्वपूर्ण योजना पर दोनों मंत्रियों का सामूहिक प्रयास देखने को मिलेगा। रही बात अन्य समस्याओं की, तो आज की मीटिंग में प्रदेश राज्य मंत्री राजेश नागर के कड़े तेवरों के चलते अधिकारियों ने अगले एक माह में सभी जरूरी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। हम भी लगातार इन समस्याओं पर शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। सेहतपुर पुल, पल्ला पुल और वहां से लेकर के आप चले जाइए बसंतपुर तक और दूसरी तरफ तिलपत तक, जिस तरह से समस्याओं का अंबार लगा है, काम बिना किसी प्लानिंग के हो रहे थे। इस विषय पर हमने लगातार न केवल आपकी आवाज बनकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि मंत्री राजेश नागर के पीए सुरजीत बैसला तथा उनके सहयोगी बी टीम को वास्तु स्थिति से अवगत भी कराया, जिसका नतीजा आपके सामने नजर आता हुआ दिखाई देने लगा है। इन वार्डों के नवनिर्वाचित निगम सदस्यों की उदासीनता तथा नासमझी ने जनता की उम्मीदों को गिरण सा लगा दिया था। इन लोगों के भरोसे क्षेत्र की समस्याओं को और अगले 5 साल तक ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए मंत्री राजेश नागर ने एक हफ्ते के लिए विशेषकर सुरजीत बैसला को इसी क्षेत्र में उतार दिया। ये उद्घाटन केवल समस्याओं का समाधान नहीं है, इसके सिवा सरकारी स्कूल हो या कूड़ा कचरा और अतिक्रमण या फिर पानी की निकासी के मुख्य नालों का निर्माण भी जल्द होने की तैयारी कर ली गई है। जैसा कि हमने कहा है कि सेहतपुर से अगवानपुर तक एक नाले का निर्माण हो और अंबेडकर चौक अगवानपुर से विनय नगर और वहां से रोशन नगर और साथ साथ
इस्माइलपुर तक बड़े नालों का निर्माण हो जाए ताकि इन नालों में गलियों से आने वाला पानी डाला जा सके। जिस प्रकार सुरजीत बैसला ने बी टीम के साथ पिछले कुछ दिनों में मौके पर जा जाकर वास्तविक स्थिति को समझने और समाधान का प्रयास खोजने की कोशिश की है, उससे ऐसा लगता है कि जल्द ही काफ़ी समस्याओं का हल निकाल लिया जाएगा। हमने बार बार यही कहा है कि वह एक उम्मीद की किरण है। असल में कितना समस्याओं की वास्तविक समाधान होगा ये देखना होगा, लेकिन इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अब कुछ तो होगा। प्रयास सकारात्मक तो हो रहे हैं और अगर प्रयास सकारात्मक हों तो प्रशंसा करनी चाहिए और ये नज़र आने भी लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन निगम सदस्यों पर उठ रहे हैं जो उनके पक्ष का काम भी वो खुद नहीं कर पा रहे। कम से कम वो जनता को उन कामों को तो करें जो उनके हक में आते हैं, जैसे नालियों की सफाई करनी है, झाड़ू लगवाना है। इन कामों को भी अगर करें, सड़कों पर जो गड्ढे हो रहे हैं उनको ही कम से कम भरवा दें, लेकिन निगम सदस्य इन्हें भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा आज की बारिश ने उनकी सारी पोल खोल दी। सेक्टर के अंदर 2-2 फुट पानी भरा हुआ है, टाइलों के ऊपर पानी लगा हुआ है। तो इससे ये अब और क्या उम्मीद करेंगे। खैर, क्षेत्र का विकास कैसे भी हो, कोई भी करवाए, अलबत्ता होना चाहिए। श्रेय कोई भी ले, किसी को भी जाए, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते काम होना चाहिए। अब देखना है कि अहम उद्घाटन से कितनी समस्याओं के समाधान होंगे, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम आपसे अपील करते हैं कि कल के उद्घाटन में आप सब लोग आइए। दोनों मंत्री वहाँ होंगे, सारे वहाँ टीम होगी, सारे वहाँ अधिकारी होंगे और बड़ी योजना की सौगात कल आपको मिलेगी। और इसी के साथ मेरी आपसे उम्मीद है और आपसे अपील करता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिए और सत्य हुंकार को देखते रहिए। आपकी आवाज़ बन करके हम आपकी समस्याओं के समाधान के प्रयास करते रहेंगे। एक बार फिर मिलते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सत्य हुंकार। नमस्कार।